आरव और जादुई पेड़ की पूरी कहानी दी गई है। जादुई पेड़ और एक गरीब आदमी। बहुत समय पहले सूखी पहाड़ियों और संकरी नदियों से घिरी एक दूर की धरती पर सूर्यापुर नाम का एक छोटा सा गांव था। ये गांव गरीब और भुला बिसरा हुआ था। यहाँ की मिट्टी कमजोर थी, बारिश बहुत कम होती थी और ज्यादातर लोग दिन दिन जीते थे इस उम्मीद में कि कल आज से बेहतर होगा। इसी गांव में आरव नाम का एक गरीब आदमी रहता था। आरव के पास एक टूटा फूटा मिट्टी का घर, एक पुराना कंबल और एक दयालु दिल के अलावा कुछ भी नहीं था। उसकी पत्नी कई साल पहले गुजर चुकी थी और उसकी कोई संतान नहीं थी। हर सुबह वो पास के खेतों में काम मांगने जाता था। कुछ दिनों उसे मजदूरी मिल जाती थी तो कुछ दिनों वो भूखा ही घर लौट आता था। फिर भी आरव ने कभी शिकायत नहीं की। जब भी किसी को मदद की जरूरत होती, कोई बूढ़ी औरत पानी ढो रही हो या कोई बच्चा रास्ते में गिर गया हो, आरव हमेशा मदद के लिए मौजूद रहता था। लोग अक्सर कहते थे, वो पैसों में गरीब है लेकिन आत्मा से बहुत अमीर है। एक अजीब खोज। एक शाम बिना काम पाए पूरे दिन भटकने के बाद आरव गांव के पास के जंगल में गहराई तक चला गया। वो कभी कभी वहां सूखी लकड़ी इकट्ठा करने जाता था। जैसे ही सूरज ढलने लगा, उसकी आंखों को एक हल्की हरी रोशनी दिखाई दी। पहले तो उसे लगा कि ये कोई सपना है, लेकिन जैसे जैसे वो पास गया उसने कुछ अविश्वसनीय देखा। जंगल के बीचों बीच एक विशाल पेड़ खड़ा था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसके पत्ते पन्नों की तरह चमक रहे थे और उसका तना हल्की रोशनी से दमक रहा था, जैसे उसके अंदर ही रोशनी बसती हो। उसके आसपास की हवा बहुत शांत और गर्म महसूस हो रही थी। आरव डर और सम्मान से घुटनों के बल बैठ गया। ये कोई साधारण पेड़ नहीं है, उसने फुसफुसाकर कहा। पेड़ की जड़ों के पास एक सुनहरा फल पड़ा था जो हल्की रोशनी बिखेर रहा था। भूखा और कमजोर होने के बावजूद आरव झिझक गया। मैं गरीब हूं लेकिन चोर नहीं हूं, उसने कहा। फिर भी भूख से उसका पेट जल रहा था। आखिरकार हाथ जोड़कर उसने पेड़ से कहा, हे पवित्र पेड़, अगर इस फल को लेना पाप है तो मुझे माफ करना। मैं केवल जीवित रहना चाहता हूं। उसने फल उठा लिया। जैसे ही उसकी उंगलियां फल को छुईं, पेड़ बोल उठा। पेड़ की आवाज, आरव, एक गहरी और कोमल आवाज गूंजी, मैं तुम्हें कई वर्षों से देख रहा हूं। आरव कांप उठा। पेड़ ने कहा, तुम दूसरों की मदद करते हो, तब भी जब तुम्हारे पास खुद कुछ नहीं होता। तुम भूख में भी ईमानदार रहते हो, इसीलिए तुम्हें इनाम मिलेगा। लेकिन याद रखना, जादू पहले दिल की परीक्षा लेता है, फिर हाथ भरता है। पेड़ ने एक वादा किया। 1. हर पूर्णिमा को एक सुनहरा फल मिलेगा। 2. हर फल से एक इच्छा पूरी होगी। 3. लेकिन लालच सब कुछ नष्ट कर देगा। आरव ने झुककर प्रणाम किया। उसने कहा, मुझे केवल खाने के लिए पर्याप्त भोजन और एक शांत जीवन चाहिए। सुनहरा फल अनाज, सब्जियों और साफ पानी में बदल गया। आरव रो पड़ा, खुशी से नहीं बल्कि कृतज्ञता से। बदली हुई जिंदगी। उस दिन के बाद आरव कभी भूखा नहीं सोया। उसने अपना घर ठीक कराया, पड़ोसियों के साथ भोजन बांटा और बीमारों की मदद की। हर पूर्णिमा को वह जादुई पेड़ के पास जाता, एक फल लेता और उतनी ही इच्छा करता जितनी जरूरत हो। धीरे धीरे गांव बदलने लगा। बच्चों की हंसी लौट आई, बुजुर्ग मुस्कुराने लगे, उम्मीद वापस आ गई। लेकिन जहां जादू होता है वहां लालच भी दूर नहीं रहता। लालची व्यापारी। एक दिन विक्रम नाम का एक अमीर व्यापारी सूर्यापुर आया। उसने गांव में आए अचानक बदलाव को देखा और शक करने लगा। आरव पर नजर रखने के बाद वो उसके पीछे जंगल तक पहुंच गया और जादुई पेड़ को देख लिया। उसकी आंखों में लालच जल उठा। ये शक्ति मेरी होनी चाहिए, उसने सोचा। उस रात विक्रम अकेले पेड़ के पास गया और एक साथ कई फल तोड़ने की कोशिश की। पेड़ जोर से कांपने लगा। तुम्हें बुलाया नहीं गया है, एक गुस्सैल आवाज गूंजी। विक्रम हंसा, मैं अमीर और ताकतवर हूं, मुझे असीम धन दे दो। पेड़ की चमक बुझने लगी। फल राख बन गए। जमीन फट गई और विक्रम के सोने के सिक्के उसमें समा गए। वो गरीब और टूटा हुआ रह गया। वो चीखता हुआ भाग गया और फिर कभी लौटकर नहीं आया। आखिरी परीक्षा। साल बीत गए। आरव बूढ़ा हो गया। एक रात पेड़ ने फिर से उससे बात की। आरव, मेरा समय अब समाप्त हो रहा है, अपनी आखिरी इच्छा बताओ। आरव गहरे विचार में पड़ गया। वह धन, शक्ति या लंबी उम्र मांग सकता था, लेकिन उसने कहा, मेरे जाने के बाद भी मेरा गांव कभी भूखा न रहे। पेड़ पहले से भी ज्यादा तेज चमक उठा। उसकी जड़ें पूरे इलाके में फैल गईं। मिट्टी उपजाऊ हो गई। बारिश लौट आई। फसलें बिना जादुई फल के भी लहलहाने लगीं। पेड़ धीरे धीरे पत्थर बन गया। उसका काम पूरा हो चुका था। सोने से बड़ी विरासत,
थोड़े समय बाद आरव शांति से इस दुनिया से विदा हो गया, लेकिन उसकी कहानी जिंदा रही। लोग अपने बच्चों से कहते थे, जादू ने आरव को इसलिए आशीर्वाद नहीं दिया क्योंकि वो गरीब था, बल्कि इसलिए दिया क्योंकि वो दयालु था। और आज भी सूर्यापुर में कोई भूखा नहीं सोता और कोई ये सीख नहीं भूलता, सच्ची दौलत वो नहीं है जो तुम लेते हो, बल्कि वो है जो तुम देते हो।